प्यारे बच्चे जितने भी हैं जो कि यहाँ पर आप लोग को आज इस वीडियो में हम A to Z बताने वाले, क्या बताएंगे A to Z कैसे आप लोग यह फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 11th वाले अब की बार जो एडमिशन करवाने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ से भरना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा बात आप लोग को इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। और क्या क्या भरना है सारा चीज़ डिटेल से हम बताएंगे। भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा और आप लोग को कितना रुपया कटाना होंगे, आप लोग पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या दिया हुआ, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ 11th के लिए है, जो कि आपकी बार जो पास किए हैं 10वीं का, जो कि 11वीं में एडमिशन कराने चाहते हैं उन्हीं बच्चे के लिए है यह एडमिशन। अब यह भी बात हम करेंगे, बार कोड क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगा। तो आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को ऑनलाइन भी अप्लाई आप लोग को हम करवाएंगे या हम कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं आप लोग कैसे करना है। देखिए पहले नंबर में क्या मांग रहा है कि बिहार और 10वीं परीक्षा की विवरण, यानी कि 10 में जो अब की बार एग्जाम दिया पास कर गए हैं तो उनका पूरी विवरण जो कि आप लोग को दिया होगा। तो आप किस बोर्ड से, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, विद्यालय परीक्षा बोर्ड नाम, यहाँ पर देखिए विद्यालय बोर्ड परीक्षा, यानी कि कहाँ से दिए, यूपी से दिए, बिहार से दिए, झारखंड से दिए, जो भी बोर्ड से दिए हैं तो यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है। हम बिहार से हैं तो बिहार यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि आप लोग किस साल पास कर गए हैं, जो कि 2025 का यह क्वेश्चन है फॉर्म में है। तो आप लोग को यहाँ पर अब की बार दे रहे हैं तो अब की बार यहाँ पर लिख देना है 2025 या 2026 जितने भी है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आपने कौन सी परीक्षा पास की, आपने कौन सी परीक्षा पास की, बिहार बोर्ड से एग्जाम, जो कि वार्षिक परीक्षा होता है, अर्षिज होता है, जो कि एनिमंगल है दिया हुआ, तो वार्षिक परीक्षा आप लोग पास किए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि, अपना जन्म तिथि यहाँ पर भर लेना है, जो भी है आधार कार्ड से जन्म तिथि या मार्कशीट पर मिल जाएगा जन्म तिथि। अब यहाँ पर जो कि एडमिट कार्ड पर आप लोग को दिया रहेगा, मार्कशीट जो कि ऑनलाइन निकालिएगा तो उनमें सारा चीज़ दिया रहेगा। अब यहाँ पर रोल कोड रहेगा, रोल कोड डाल लेना है, एक बाद रोल नंबर डाल लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रहेगा वही डालना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आवेदक का आईडी बोल रहा है लिखने के लिए, तो आप लोग को एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा आईडी लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर नहीं भरिएगा तो यह फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह फॉर्म यहीं पर रुक जाएगा। तो आप लोग को फाइल भी हो सकता है, सारा उपलब्ध रहेगा तो आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, आवेदक का नाम, यानी कि जो यह फॉर्म भर जो कि अप्लाई करेंगे एडमिशन लेंगे तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो उनका पिता का भी नाम यहाँ पर लिखना है, तो कैपिटल में लिख लेना है, इंग्लिश लेटर चलता है तो इंग्लिश लेटर में आप लोग लिख लेना, या आप हिंदी में लिख रहे तो पूरा हिंदी में लिखना है, बल्कि अंग्रेजी मत घुसाना, ठीक है, यह ध्यान में रख लेना। माता का नाम भी है, माता का नाम भी लिख लेना है, ठीक है। 4 नंबर माता का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कहाँ, 5 नंबर में। तो क्या कह रहा है कि दिल्ली मार्कशीट ग्रेजुएशन, यानी कि 10th क्लास, क्या कह रहा है 10वीं के प्राप्त विषय पर प्राप्त की गई, यानी कि आप लोग जो कितने विषय रहता है तो उसमें 5 विषय रहता है, 500 का रहता है। तो आप लोग 500 का एग्जाम दिए हैं जो कि मैट्रिक में, तो मैट्रिक में 500 का यहाँ पर दिया गया है, तो 500 का आपका मिल गया। आपका जो मार्कशीट पर कितना नंबर आया है, जो कि पास मार्क जो भी है, तो आप लोग को यहाँ पर नंबर दर्शाना पड़ेगा। जैसे 376 है, किन्हीं का 200 है, किन्हीं का 350, किन्हीं का जो भी है, अपना यहाँ पर मार्कशीट में देख लेना है कितना है, आप उन अनुसार से भर लेना है। अब आते हैं 6ठे नंबर में, क्या कह रहा है, अपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसे विवरण करें, यानी कि आप लोग किस स्कूल से पास किए हैं उनका नाम बोल रहा है लिखने के लिए। जो भी स्कूल से आप पास किए उनका नाम लिख लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम तो लिख लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विद्यालय का पता, यानी कि यह विद्यालय कहाँ का है, जिला पूर्णिया, यानी कि पूरा डिटेल्स वहाँ पर रहता है, बोर्ड पर भी रहता है और कि आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा कौन से स्कूल से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर पूरी डिटेल से मांग लेगा कहाँ से है, जो भी जिला रहेगा जहाँ पर भी है उनका नाम दूसरा नंबर में भर लेना है। अब यहाँ पर डी में क्या कह रहा है कि अपने किस साल
उस विद्यालय में नामांकन कराए। यानी कि आप लोग जो कि 10वीं के जो 10 के जो एग्ज़ाम दिए, आप लोग कब एडमिशन कराए, यानी कि 9th में गए होंगे तब 10 एडमिशन कराएंगे, 9th और 10th, यानी कि 2 साल रहेंगे। तो अब की बार जैसे कि 2025 में पास कर गए तो 2023 में, जो कि 2022 का था, यहाँ पर 2023 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2023। यहाँ पर सी में देखिए क्या कह रहा है, जिस जिले का क्या कर रहा है, जिस जिले में अब विद्यालय है, तो यानी कि जिस जिला में है तो उनका जिला का नाम लिख लेना है, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ABCD में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है कि आपने किस साल विद्यालय की उत्तर परीक्षा, यानी कि किस साल आप लोग परीक्षा दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए किस साल परीक्षा दिए हैं, यहाँ पर किस साल एडमिशन कराए थे, तो आप लोग दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए F नंबर में क्या कह रहा है, क्या अपने 10वीं परीक्षा कुछ गांधी असिज बालिका और छात्रवासी की हो तो उत्तरी, तो यहाँ 9 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? 9 कर देना है। तो आप लोग को सिंपल से आ जाना। अब देखिए हम 7 नंबर में आ गए हैं। तो आप लोग को A to Z हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर क्या, आवेदक की विवरण, तो आप लोग क्या है, मेल है, फीमेल है, लेडीज़ या जेंट्स जो भी है, तो आपको मेल और फीमेल जो कि 3 कैटेगरी रहता है, तो आप मेल है तो मेल डाल देना है, फीमेल है तो फीमेल। मेल हो जाता है लड़का, फीमेल हो जाता है लड़की, आप लोग याद रख लेना है। तो आपका मातृभाषा क्या है, तो आप लोग को इंडिया में जो कि हिंदी भाषा मातृभाषा अपना लोग पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, नागरिकता, तो नागरिकता क्या हो जाएगा, हम लोग इंडिया से है तो इंडिया लिख देना है। धर्म में क्या है, आप हिंदू है तो हिंदू लिख सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो कि 2 ही चीज़ होता है, एक हिंदू एक मुस्लिम। तो जो भी कास्ट है आप लोग वह कास्ट यहाँ पर भर देना है। तो रिक्त महसूस, यह क्या कह रहा है, रक्त मतलब ब्लड ग्रुप, आप लोग को पास अगर ब्लड ग्रुप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A या B, जो भी पॉजिटिव आते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख देना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब चलिए हम आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पात्र 4 का पता। अब क्या कह रहा है, पात्र 4 की विचार हो जाएगा। अब A नंबर में क्या कह रहा है कि राष्ट्र केंद्रीय, यानी कि आप लोग कहाँ से हैं, तो आप लोग बिहार से हैं तो हम लोग बिहार में लिखेंगे। जहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे वह डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। यहाँ जिला का नाम लिख लेना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ। प्रखंड नगर परिषद, आप लोग का प्रखंड जहाँ पड़ता है वहाँ प्रखंड का नाम लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, D नंबर में पता, आप अपना पता लिख लेना है यह ग्रुप में। ठीक है, क्या करना है, इसमें पता लिख लेना है जितना भी आपका एड्रेस होगा। अब यहाँ पर देखिए पिन कोड नंबर, E नंबर में क्या कर रहा है, पिन कोड नंबर, अपना एरिया पिन कोड मिल जाएगा, अपना पिन कोड डाल लेना है। अब F में क्या कह रहा है कि मोबाइल नंबर अपना डाल कर लेना। यह नहीं करना है कि मोबाइल बंद कर लेना है, ताकि उसी पर OTP गिरेगा। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी है तो आप लोग के पास सिंपल से ईमेल आईडी होगा, मोबाइल में वही लॉगिन कर लेना। अब दूरभाषा यानी कि टेलीफोन तो अब चलता नहीं है तो टेलीफोन नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता आधार नंबर, तो आप लोग का आधार नंबर देना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आ गए हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए क्या कर आप आरक्षण की विवरण, आप लोग कौन सा जाति है, आप लोग जो भी जाति है अपना जाति पर देख लेना, जो कि जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो उस पर जो भी आप लोग जाति होंगे, पिछड़ा वर्ग जो वर्ग है, जो BC2 है, BC है, ST है, जो भी है यहाँ पर दिया गया है। जो विषय आपका जो भी है अब अपना में टिक लेना है। जैसे कि S है लिखा हुआ जो कि इनका है अति जाति पिछड़ा वर्ग है, तो यह यस कर दिया है, जो भी है वो हम अस कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाता है लास्ट में है 10 नंबर। अब 10 नंबर में क्या कर रहा है, स्कूल का नाम चूज करने के लिए 10 स्कूलों का नाम बोल रहा है। तो आप लोग को जिस स्कूल में जिस जगह आप लोग एडमिशन कराने चाहते हैं तो उनको सबसे पहले नंबर में दे देना। अब बाय मीन्स के लिए आपको हो जाता है कि वह स्कूल में नहीं होकर दूसरे स्कूल में, तो हो सकता है उसको 2 नंबर में। और अगर 2 नंबर में अगर नहीं आया वो स्कूल तो तीसरा नंबर में 100% है कि तीसरा नंबर में आप लोग को आ जाएगा। तो आप लोग तीसरा नंबर में चले जाना है, तीसरा नंबर में आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन जो स्कूल में पहले जाने चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको फर्स्ट में, जिनमें धीरे धीरे करके उसी टाइप के दे देना है ताकि हमें उसमें हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एक भी समझ कर लेना है कि कौन से विषय हम रख रहे हैं, तो उनका पूरी जानकारी ले लें। तो आप लोग को अब चलिए आप लोग को आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए सिंपल से गूगल पे आ जाना है। कहाँ पर, गूगल पे देख
कि हम गूगल पे आ गए हैं। गूगल पर क्या सर्च कर लेना है, ऐप खबर। क्या सर्च कर लेना है, ऐप खबर। सर्च करने के बाद आप लोग को appkhabar.in आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है, तो इन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को जितना भी अपडेट आएगा आप लोग को इसी पर मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पर। तो आप लोग को यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ ऑल अपडेट, लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ। लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रिफ्रेश हो जाएगा। आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर खोज लेना है, किधर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखिए 11th एडमिशन फॉर्म, आवेदन शुरू जल्द ही करें। तो इन पर आकर के क्लिक कर लेना है। आप लोग को उसमें एक सूचना भी नहीं देते, जो कि आप लोग को एक फ़ोटो प्रोफाइल भी लगेगा। क्या लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो भी लगेगा। आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, जो कि यहाँ पर एक फ़ोटो लगता है। क्या लगता है, फ़ोटो भी लगता है अप्लाई करने वक्त। आप लोग को हम नहीं बताए थे, लेकिन आप लोग को मोबाइल में रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यही फॉर्म में भी है, सेम वही फॉर्म है। तो आप लोग को यहाँ पर आने के बाद नीचा आ जाना है, सबसे नीचा आ जाना है। आप लोग को यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाए। कितना रुपया लगेगा, तो आप लोग को 350 रुपया लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर देखिए 350 रुपया लगने वाले हैं। तो आप लोग का निःशुल्क मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद नीचा आ जाना है। नीचा यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर लिंक 1 और लिंक 2, तो आप लोग को किसी एक लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर फॉर्म भराएगा OFF पर। तो ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को अभी नहीं आया है, तो आएगा तो यहाँ अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।